तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रहा है। तो अभी हमारा व्यू ये है कि मार्केट एक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर एक पुट बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया है। बस मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रहा है, बट मेरा व्यू ये है कि मार्केट एक बार अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता तो फिर मैं फुल क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकता था। बट मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ बड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं किया है। तो बस एक छोटा सा ही क्वांटिटी ऐड किया है। अगर मार्केट इस लेवल ये और थोड़ा भी नीचे आता है तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी ऑर्डर ऐड ऑन करके एक बड़े टारगेट के लिए प्लान करूंगा। तो देखते हैं, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है और इसका टारगेट भी बहुत नीचे है। अगर देखें तो 24,300 तक ये आ सकता है इजीली। तो उस वजह से मैंने एक छोटा सा ही क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया है, बट मैं ट्राई करूंगा इसमें और क्वांटिटी ऐड करके एक और अच्छा खासा डाउन मूव एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग। मार्केट कम से कम अभी 24,300 लेवल तक आ सकता है एक सेलिंग में। तो उस वजह से मैं ज़रा सा बड़ा स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा खासा टारगेट प्लान करूंगा। तो देखते हैं, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिल जाए बस, और रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग यहाँ पर एक और क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। तो देखते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। अगर नहीं तो ये बस इसी क्वांटिटी में हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड को ये करेंगे। रिट्रेसमेंट आना चाहिए बस, बिकॉज मार्केट जिस फ्लो से नीचे जा रहा है तो उस वजह से ही मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का ट्रेड प्लान किया है। बट मेरा व्यू ये है कि ये थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है हम लोगों को तो फिर से हम लोग यहाँ पर एक अच्छा क्वांटिटी ऐड ऑन करके फिर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें। और अगर मार्केट घूम गया तो फिर हम लोग एक छोटा सा ही लॉस होगा, कुछ बड़ा लॉस नहीं करेंगे। बस एक रिट्रेसमेंट चाहिए हम लोगों को, उसके लिए ही हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और एक बुलिश कैंडल आता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अगर 15 मिनट में देखें तो एक बहुत अच्छा और बढ़िया कैंडल क्लोज होने वाला है। ये जो 15 मिनट का कैंडल है तो एक बढ़िया कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो देखते हैं, ये जैसे ही क्लोज हो जाएगा, ये कैंडल क्लोज होने के बाद एक दूसरा कैंडल यहाँ पर एक छोटी सी विक बनाने के लिए ऊपर आ जाएगा। तो उस वक्त हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे और इस लेवल तक प्लान करेंगे। ये जो लेवल है तो इस लेवल तक का हमारा टारगेट रहेगा। बस ये थोड़ा सा भी ये कैंडल क्लोज हो गया तो ये विक बनाने के लिए नीचे आ जाएगा। तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। जैसे ही हम लोगों को कोई यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग यहाँ पर एक और क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। चलो ठीक है, नहीं तो मैं इस लेवल पर एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर दिया होगा अभी भी। और मेरा सिंपल एसएल रहेगा इस लेवल के नीचे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर लूँगा और ट्राई करूँगा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। अभी हमारा क्वांटिटी 175 है तो 175 इसको कर देता हूँ मैं। चलो, और अभी ये ट्रेड रहेगा तो इसको अभी हम लोग होल्ड करेंगे अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा सकता है मार्केट अभी इस लेवल से। तो अभी कुछ 2000 का प्रॉफिट चल रहा है और हम लोग वेट करेंगे कि एक और सेलिंग में मार्केट अगर चलता है तो फिर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है हम लोगों को। तो देखते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है हमारा वैसे। वैसे मार्केट तो स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी। अगर ये ज़्यादा नीचे आता है तो फिर हम लोगों को लॉस भी हो सकता है, बट देखते हैं। अगर फ्लो में नीचे जाता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में भी जा सकता है मार्केट। उस वजह से ही होल्ड कर रहा हूँ मैं इसको 2000। नहीं तो क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट आने देते हैं एक, और उसके बाद में हम लोग कोई ट्रेड प्लान करेंगे।
मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें यहाँ पर तो कोई रिट्रेसमेंट है नहीं वैसे, तो उस वजह से मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। और जैसे ही मुझे कोई रिट्रेसमेंट मिलता है तो मैं उसमें फिर से क्वांटिटी ऐड ऑन करने के बारे में सोचूंगा। चलो नहीं तो रिट्रेसमेंट आने देते हैं, उसके बाद में ये ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा मैं। तो अभी अगर प्रॉफिट देखे तो कुछ 2000 के करीब आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ 2000 के करीब हमारा प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी। बट एक रिट्रेसमेंट आने देते हैं, उसके बाद ही मैं कोई ट्रेड प्लान करूंगा। चलो रहने देते हैं इसको। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ 1600 का प्रॉफिट बुक किया है हमने, और कुछ ज़्यादा कैपिटल भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं था। तो मैं वेट करूंगा एक रिट्रेसमेंट के बाद ही मैं, अगर कोई ट्रेड मिलता है मुझे तो मैं प्लान करूंगा रिट्रेसमेंट आने देते हैं, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान हो। चलो मैंने यहाँ पर फिर से एक क्वांटिटी ऐड किया है, 175 की क्वांटिटी है। बट मैं ट्राई करूंगा इसमें और भी क्वांटिटी ऐड करने के लिए। जैसे ये ज़रा सा नीचे आ जाता है तो फिर मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर दूंगा, और ट्राई करूंगा इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने के लिए। अभी कुछ 3000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो मुझे लग रहा है कि ये एक और स्पाइक दे सकता है ऊपर की साइड में, तो उस वजह से ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। अभी कुछ 3006 आप लोग यहाँ पर नीचे प्रॉफिट देख सकते हैं, 3000 4000 के करीब कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं ये और भी ऊपर जा सकता है, तो होल्ड करते हैं इसको। ओके तो 4000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है हमारा, तो होल्ड करते हैं इसको। ये और भी एक ऊपर का स्पाइक दे सकता है हम लोगों को, तो देखते हैं, होल्ड करते हैं इसको भी। 3700 800 के करीब कुछ प्रॉफिट चल रहा है। एक और स्पाइक दे देता है इसके ऊपर तो मज़ा आ जाएगा। ये जो लेवल है तो इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो फिर बढ़िया से ये एक और टारगेट दे सकता है। ओके कुछ 3000 का प्रॉफिट चल रहा है। 3600 900 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ये बस नीचे ना जाए इस लेवल के, इस लेवल पर मैं अपना स्टॉप लॉस कर देता हूँ। नहीं तो अगर ये नीचे आ जाएगा तो फिर छोटे से प्रॉफिट में ही निकाल लेंगे। नीचे 3000 के ही प्रॉफिट में निकल गया है। चलो ठीक है, मैं अपडेट कर दूँ अगर कोई ट्रेड प्लान कर दो, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स इसलिए इस वजह से हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। तो ये कभी भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है, तो उस वजह से मैं यहाँ पर ज़रा सा ये चलो ठीक है, लग रहा है ये दे सकता है और भी ऊपर वो, बट ये बस इसी वजह से मैं यहाँ पर उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि ये, अगर यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूस डाउन मूव आ चुका है ऑलरेडी, और अगर ये कंटिन्यूस डाउन मूव आता रहा तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। एक पुल बैक अगर आ जाता तो फिर हम लोग प्लान कर सकते थे। तो बट अभी अगर प्रॉफिट देखें तो कुछ 3000 के करीब प्रॉफिट है हमारा। तो देखते हैं अगर कोई दूसरा ट्रेड मुझे मिलता है अच्छा विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक पुल बैक के बाद अगर ये हम लोगों को नीचे आने को मिलता ना, तो ये 24,300 ये जो लेवल है ना, तो इस लेवल तक आ सकता है। 24,300 के इस लेवल तक इजीली आ सकता है। बस यहाँ पर अगर कोई पुल बैक आकर फिर से कोई बियरिश साइन दिखा देता ना मुझे, तो फिर इन द सिचुएशन यहाँ पर मेरा एक ट्रेड हो जाता ऑलरेडी। एक पुल बैक आ जाए बस, ये जो लेवल है तो इस लेवल तक अगर कोई पुल बैक आ जाता तो बढ़िया से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक स्कैल्प टाइप तो कर सकते हैं वैसे, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कैंडल क्लोज कर रहा है बढ़िया से, बट
उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे। अगर ये फॉल देखे तो ये कंटिन्यूस डाउनफॉल आ चुका है ऑलरेडी, तो उस वजह से ही मेरा कोई ऐसा ये नहीं हो रहा कि कभी भी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कभी भी इस लेवल से कभी भी रिवर्सल आ सकता है, फिर ये नीचे गिरेगा। बट ये जो रिवर्सल है तो उसमें ये प्रीमियम बहुत फास्ट मेल्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में भी जा सकता है ये, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है इस लेवल से। ये जो प्रॉफिट बुकिंग अगर होगा तो ये फास्ट हो जाएगा और ये प्रीमियम बहुत रैपिडली ड्रॉप हो जाएगा इस लेवल से। बट अगर मार्केट को लंबा गिरना होगा तो मार्केट ज़्यादा बड़े पुल बैक्स नहीं लेता। तो देखते हैं, एक और ट्रेड प्लान करते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर अच्छा सब अच्छे से पुल बैक मिलता है और अगर इस लेवल से कोई बुलिश साइन देता है हम लोगों को, तो हम लोग एक पुट साइड में ट्रेड प्लान करेंगे और देखते हैं जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर करके। एक पुल बैक आना चाहिए, अगर ये कंटिन्यूस नीचे जाता रहा तो फिर नीचे गिरता रहा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे रहा है ये, तो ये उतना हेल्दी नहीं है। अगर ये उस टाइप से रिवर्स भी हो जाता है, अगर ये कंटिन्यूस नीचे गिरता रहा तो वो उतना स्पीड से रिकवर भी हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा मैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये 15 मिनट में भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अराउंड 150 140 पॉइंट्स इसने ऑलरेडी डाउन मूव दे चुका है। तो एक अप मूव आने के बाद अगर ये फिर से इस टाइप से हम लोगों को कोई सिचुएशन दिखाता है, अपने लोअर लोज को लोअर लेवल्स को अगर ब्रेक करता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक डाउन साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अभी अगर इस सिचुएशन में हम लोग ये ट्रेड प्लान करेंगे तो यहाँ पर चांसेस ये होंगे कि हमारा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। एक रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर गिरता है तो फिर बढ़िया से टारगेट मिल सकता है मतलब। चलो देखते हैं, अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आने देते हैं इसको ज़रा सा नीचे आने देते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। ये लग रहा है मुझे एक और डाउन मूव दे देगा, तो उस वजह से यहाँ पर मैंने छोटा सा ही क्वांटिटी ऐड ऑन किया है। 200 मीन्स 200 क्वांटिटी यहाँ पर हो चुका है। अगर ये फ्लो में निकल जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो इस कैंडल के नीचे निकाल दूंगा। फ्लो में जितना निकल सकता है उतना खींचने के लिए देखेंगे। ये कैंडल बहुत बढ़िया क्लोज किया है, इस लेवल के नीचे मेरा एसएल रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सेल कर देते हैं इसको 200 पे ट्राई करेंगे इसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए। अभी इस लेवल के ऊपर मैं अपना सेल कर देता हूँ। अगर ये फ्लो में जितना जाता है तो उतना मैं ट्राई करूँगा इसको होल्ड करने के लिए। चलो एक बढ़िया प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी हम लोगों को, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको होल्ड करने के लिए। अभी कुछ 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं इस लेवल पर। चलो मैं इसको ज़रा अग्रेसिवली ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज अगर ये रिट्रेसमेंट दे देता है तो फिर हम लोगों का एसएल हिट हो सकता है। बट अगर ये फ्लो में जाता है तो फिर हम लोग इसको होल्ड करेंगे। इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। चलो ठीक है, ये क्लोज हो गया ट्रेड। अभी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखें तो कुछ स्कैल्पिंग ही किया है हमने। 4400 के करीब हमारा कुछ प्रॉफिट हो चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। छोटे छोटे ही ट्रेड हमने प्लान किए थे, बिकॉज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नियर है। अगर यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट कभी भी घूम सकता है। उस वजह से ही मैंने छोटे से स्कैल्प करके कुछ 4000 का कुछ प्रॉफिट बुक किया है। मैं ट्राई करूंगा इसमें, अगर कोई मुझे दूसरा ट्रेड मिलता है तो फिर ट्रेड प्लान करूंगा, नहीं तो एग्जिट कर दूंगा। बट अगर ये इस लेवल से इस लेवल के नीचे अगर क्लोज हो जाता है ये ट्रेड इस लेवल के नीचे, तो फिर मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। मार्केट इस लेवल से एक अपसाइड का मूव भी दे सकता है। तो देखते हैं, इस लेवल पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर देते हैं क्लोज।
चलो मैं इस लेवल पर एक छोटा सा क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। ये पुट जो रहेगा तो ये मैंने सेल कर दिया है और एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये। और देखते हैं 75 और कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं रहेगा। मार्केट इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में भी जा सकता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बाइंग में मार्केट रिकवर कर सकता है बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है। तो देखते हैं अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर मैं अपना डे यही क्लोज कर दूंगा और ट्राई करूंगा एक अच्छे खासे अमाउंट में प्रॉफिट बुक करने के लिए। चलो इस लेवल से यहाँ पर एंट्री हो चुका है, स्टॉप लॉस भी फिक्स्ड है, हमारा स्टॉप लॉस लगा के रखा है सिस्टम पे। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। इसको चलने देते हैं अभी बिकॉज मार्केट इस लेवल तक तो कम से कम आने के चांसेस है 1:3 तक। हम लोगों को जैसे ही कुछ 30 पॉइंट्स मिल जाता है तो फिर हम लोग एग्जिट कर देंगे। अभी अगर करंटली प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट हमारा कुछ 5000 के करीब चल रहा है, 2600 और समथिंग के कुछ। तो देखते हैं इसको होल्ड करते हैं अभी। इस लेवल से एक डाउन देने के चांसेस है इसके, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है और यहाँ पे कोई भी पुल बैक आया हुआ नहीं। तो मार्केट को गिरना होता है, जब भी गिरना होता है तो मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट जरूर देगा। तो ये रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर हम लोगों को कोई ट्रेड मिलता है तो हम लोग वो भी कैच कर सकते हैं सेलिंग से। ये इस तरह से ऊपर आएगा और फिर भी नीचे गिर सकता है या फिर पूरा का पूरा ही रिकवरी दिखा सकता है। तो देखते हैं अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में गया तो ही हमारा एसएल हिट हो जाएगा और नहीं तो हम लोग एक अच्छे से डिसेंट अमाउंट के प्रॉफिट में निकल जाएंगे। देखते हैं इस लेवल से एक सेलिंग आना चाहिए मार्केट में, या सॉरी बाइंग दिखना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बस यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं है, वो पुल बैक आने के लिए ही हम लोगों ने ये ऑप्शन सेल किया है। एक छोटा सा सेलिंग में जा सकता है मार्केट, देखते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा ट्रेड होगा। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, ये जो लेवल है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इस लेवल पर एक छोटा सा ही एसएल है और टारगेट करेंगे 1:3 तक का मिलता है तो इस लेवल पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है ऑलरेडी, हमने एंट्री ले लिया है। और अगर ये ऐसे लेट हो जाता है तो फिर फाइन, कुछ नहीं कर सकते उसमें। यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये लेवल है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये जो मैंने मार्क करके रखा था ये रेड जोन, तो ये सपोर्ट लेवल की है वैसे। तो देखते हैं अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो फिर मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा, नहीं तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में भी जा सकता है। बट तब जब ये कर दें, क्या बोले, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देने के बाद अगर फिर से इस लेवल के नीचे आने लगा ना मार्केट तो फिर एक हम लोगों को अच्छा मूव मिल सकता है। देखते हैं, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। ये जो सेलिंग आया है ना, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है और अगर ये कंटिन्यूस इस टाइप से सेलिंग आता रहा तो फिर हम लोग इस टाइप की सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरा एसएल इस लेवल के करीब हो जाएगा, मैं एसएल और भी नीचे ला दूंगा। अगर मार्केट घूम जाता है तो फिर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा इस ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड करने के लिए। अभी इस ट्रेड में हमारा कुछ ज़्यादा लॉस है ही नहीं। अगर हम लोग देखें तो बस कितना पॉइंट का लॉस है, एंट्री तो हमारा इस लेवल पे हुआ है और अगर लॉस देखें तो कुछ बस 3-4 पॉइंट का ही लॉस है। और अगर टारगेट आता है तो फिर हम लोग इसमें अच्छा खासा टारगेट बुक करने के लिए सोचते हैं। 30-40 पॉइंट अगर मिल जाते हैं रिवर्सल में तो बढ़िया से हमारा दिन क्लोज कर देंगे हम लोग। एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी, उस वजह से ही ये रिवर्सल मींस डाउन ट्रेंडिंग में इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग में हमने एक रिवर्सल प्लान किया है। तो देखते हैं क्या होता है, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर किया जाएगा। अभी इसमें कोई लॉस नहीं है, अगर इसमें ऐसे हिट हो जाता है तो फिर हम लोग हमारा डे क्लोज कर देंगे छोटा सा स्कैम करके। वैसे आना तो चाहिए इस लेवल से। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर ये जो लेवल है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से एक रिजेक्शन भी दिख रहा है, तो कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर प्रीमियम का चार्ट भी देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी दिख रहा है हम लोगों को। तो देखते हैं अगर ये कंटिन्यू करता है सेलिंग तो ऐसे लेट हो जाएगा, छोटा सा ही जैसा ले।
रिट्रेसमेंट आना चाहिए एक, बस। कॉल के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा फास्ट डिके हो रहे हैं वैसे, अगर हम लोग देखें तो कॉल्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर इसके देखें तो यहाँ पर एसएल हिट होने के चांसेस भी हमारे ज़्यादा है वैसे, अगर देखें तो एसएल भी हिट होने के चांसेस ज़्यादा ही है। एक रिवर्सल जोन है, उस वजह से ही ये ट्रेड प्लान किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें हायर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप लोगों को दिखाओ तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है हमारा, तो और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन स्ट्रेट डाउन मूव दे चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इस वजह से है कि मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल पर आ चुका है ऑलरेडी। प्रीवियसली इसने इस टाइम पर प्रीवियसली इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट कर रहा था ये, उसके बाद इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुका था, तो उस वजह से इस लेवल से एक बाइंग आने के चांसेस 90% है। इस लेवल से कोई भी रिवर्सल साइन अगर मिलता है तो फिर वही इस लेवल से रिवर्सल आने के चांसेस है भी थे। और हम लोगों को अगर देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था ये जो, तो ये बुलिश हैमर जो है, तो हैमर फॉर्मेशन की वजह से ही हमने ये ट्रेड प्लान किया है। बट अगर इसमें ऐसे लेट हो जाता है तो फिर ठीक है, हम लोग ऐसा पॉइंट टू पॉइंट कैच नहीं कर सकते हर चीज़, तो देखते हैं। अभी कुछ 4,400 के समथिंग कुछ प्रॉफिट चल रहा है, बट मैं इसको ट्राई करूंगा अच्छे खासे प्रॉफिट में ले जाने के लिए। 4,500 600 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, तो चलने देते हैं इसको। 700 रिवर्सल आता है तो ये बहुत शार्प रिवर्सल आ सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट को कंटिन्यू करना चाहता है तो रिवर्सल आ सकता है, और वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। अभी कुछ देखे तो प्रॉफिट 4,700 800 के करीब कुछ चल रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, वैसे चलने देते इसको। अगर ये 5 6 7,000 अगर मिलता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, अगर हम लोगों को 2 4 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है तो फिर इसको भी एग्जिट कर देंगे, बिकॉज ये रिवर्सल के लिए ही हमने प्लान किया है, तो रिवर्सल के लिए ही वेट करेंगे। देखते हैं, चलने देते इसको। आप देख सकते हैं अभी 5,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 5,000 के प्लस भी चला गया है प्रॉफिट। अभी होल्ड करते हैं इसको, होल्ड करेंगे। अभी इसमें कोई लॉस नहीं लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लाकर रख देता हूँ स्टॉप लॉस, अगर घूम गया तो एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर ये अगर ये कैंडल 15 मिनट में इस टाइप से क्लोज होता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है और बढ़िया टारगेट मिल जाएगा हम लोगों को। अगर ये कैंडल यहाँ पर, अगर ये जो कैंडल है तो ये कुछ ऊपर जाके और भी ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें बढ़िया से टारगेट हिट हो जाएगा हम लोगों का।
तो देखते हैं, अभी इसको मैंने अपना एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगा कर रख दिया है। अगर ये घूम जाएगा तो फिर एस एल हिट हो जाएगा और मैं अपना ट्रेड वहीं पर ही क्लोज कर दूंगा। बट अगर ये फ्लो में नीचे जाता है तो फिर हम लोग को एक बढ़िया टारगेट मिल सकता है। आप लोग देख सकते हैं किस लेवल किस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन बनाता है। ये कम से कम इस कैंडल का 50% तक आ सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो डाउनफॉल इसने दिया है, तो ये कम से कम ट्राई करेगा इस लेवल के 50% तक आने के लिए। और अगर नहीं आता है तो फिर मार्केट बहुत दिन भर सेलिंग में ही जा सकता है, कंटिन्यूस सेलिंग कर सकता है मार्केट डे एंड तक, अगर ये इसके भी पहले ही अगर घूम गया तो। नहीं नहीं, ये कैंडल गलत क्लोज किया है इसने। ये एस एल हिट हो जाएगा, ये ट्रेलिंग एस एल जो है ये हिट हो जाएगा। चलो, डायरेक्शन में तो चल रहा है हमारे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि ये हमारे डायरेक्शन में चलने का चांसेस हैवी है। तो अभी इसको मैं और भी ट्रेल कर दूंगा। अगर ये घूम जाता है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, एग्जिट कर देंगे। अभी कुछ 5500 तक का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, 5500 600 का। तो इसको चलने देते हैं और ट्राई करेंगे और भी इसमें प्रॉफिट लेने के लिए। अगर मार्केट घूम जाता है तो फिर एक छोटे से लॉस में निकल जाएंगे। अभी ये कैंडल बाय कैंडल ट्रेल किया जाएगा। अभी अगर ये कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो मैं उसको उस लेवल पर एग्जिट कर दूँ। जैसे ये कैंडल इसके नीचे निकलेगा, मैं ये स्टॉप लॉस यहाँ पर लाके रख दूंगा और ट्राई करूंगा अपफ्लो में जितना होता है उतना कैच करने के लिए। अभी मैं अपना एसएल इस लेवल पर ला के रखूंगा, बिकॉज मार्केट नेगेटिव है। तो अगर ये घूम गया तो फिर मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट में इसको निकाल सकता हूँ, छोटे से प्रॉफिट में निकाल सकता हूँ। बट मेरा मेजर टारगेट रहेगा, ये जितना नीचे जाएगा, अगर 50 पॉइंट्स मिल जाता है इसमें तो बढ़िया हो जाएगा। मैं भी प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ, मेरा यहाँ पर कोई ऐसा वैसा रिस्क नहीं है अभी। देखते हैं, अगर ये रिवर्स हो जाता है तो फिर बढ़िया से रिवर्स हो जाएगा और ट्राई करेंगे हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैच करने के लिए। देखते हैं। सिंपल सा व्यू था, बस मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे था तो यहाँ से घूमने के चांसेस ज़्यादा थे, तो उस वजह से ही हमने ये ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिला तो हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया। इस लेवल से मार्केट घूम भी सकता है, ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूस रिवर्स हो जाएगा। मार्केट में जिस ट्रेलिंग जिस टाइप से आ रहा है तो उस टाइप से लग रहा है कि ये घूम भी सकता है। तो उस वजह से मैं टाइटली ट्रेल भी कर रहा हूँ। और अगर मुझे लगता था अगर मुझे यहाँ पर कोई चांसेस दिखते हैं कि ये इसके ऊपर, जस्ट चलो ठीक है, नहीं तो आज यहीं पर ही क्लोज कर देते हैं। नहीं तो 4500 की अगर कोई मिलता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा, नहीं तो यहाँ यहीं पर ही अपने 5000 रुपीज़ के प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, हम लोगों ने वैसे देखा जाए, ट्राई ट्रेड कर दिया वैसे, देखते हैं चलो।
जान लो। इस लेवल पर सेल किया था 180 के अराउंड समथिंग, और यहाँ पर कुछ बुक कर लिया। चलो ठीक है। और 5,000 का प्रॉफिट आज वैसे ठीक है, ठीक ही है। कल कुछ 7-8 हज़ार का कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो देखते हैं। चलो आज का दिन यहीं पर ही क्लोज कर देते हैं, कुछ 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट में आज हमारा डे यहीं पर ही क्लोज कर देते हैं। एंड देखते हैं, अगर जो कुछ भी नहीं, अभी कोई ट्रेड तो प्लान करने वाला हूँ नहीं मैं। चलो जाने देते हैं इसको, और देखते हैं मंडे के सेशन में देखेंगे। अभी अभी छुट्टी है तो एंजॉय करेंगे बस। ठीक है, और क्लोज करें हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट क्लोज करें 4,500 रुपीज़ के। एंड थैंक यू सो मच ऑल।